हेलो फ्रेंड्स, वाई क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने जो भी कल पढ़ा पाइथागोरस प्रमेय के बारे में, कल हमने पाइथागोरस प्रमेय को स्थापित किया था। अब तक जो भी आपने पाइथागोरस प्रमेय का हमारा वीडियो देखा होगा, समझ में आ गया होगा आपको। हमने बहुत ही अच्छे तरीके से पाइथागोरस प्रमेय को स्थापित किया था। एक बार मैं पाइथागोरस प्रमेय को वापस लिख देता हूं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ये हमारे पास पाइथागोरस प्रमेय है। अब मैं इसको थोड़ा हिंदी में लिख देता हूं। जैसे ये हो गया हमारे पास आधार का स्क्वायर, ये हो गया लंब का स्क्वायर, और ये हो गया कर्ण का स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि जो भी आधार है उसका स्क्वायर और लंब का स्क्वायर कर्ण के स्क्वायर के बराबर होगा। अब इन दोनों का हम योग करेंगे तो किसके बराबर आएगा? कर्ण के बराबर। तो सबसे पहले मैं आपके सामने एक ट्रायंगल बता रहा हूं, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें एक कोण जो है वो 90 डिग्री का दिया हुआ होता है। सबसे बड़ी भुजा क्या कहलाती है? कर्ण। ये हमारे पास हो गया आधार और ये हो गया लंब। नाम लिखना चाहूं मैं तो ये हो गया ए बी सी। अगर मैं इसको इंग्लिश में बोलना चाहूं तो कर्ण को बोलते हैं हाइपोटेनियस, आधार को बोलते हैं बेस और लंब को बोलते हैं परपेंडिकुलर। तो मैं यहां पे लिख देता हूं शॉर्ट में हाइपोटेनियस, ये हो जाएगा बेस, और ये हमारे पास लंब हो जाएगा परपेंडिकुलर फील्ड। आज हम जो भी पढ़ने जा रहे हैं वो ट्रिपलेट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो आप ध्यान से देखिएगा किसी भी संख्या का ट्रिपलेट कैसे निकालते हैं। जैसा कि मैंने आपको एक कल ट्रिपलेट बताया था, 3, 4 और 5। ये एक ट्रिपलेट है क्योंकि इसमें 3 का स्क्वायर करेंगे और 4 का स्क्वायर करके दोनों को प्लस करेंगे तो ये किसके बराबर आएगा? 5 के स्क्वायर के बराबर। ये हमारे पास क्या है? ट्रिपलेट है। तो ट्रिपलेट क्या बताता है कि किसी भी कोई भी समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में तीनों भुजाओं का ये माप है, और ये जो बड़ा माप होगा किसका माप हो जाएगा? कर्ण का। तो इन दोनों का स्क्वायर 5 के स्क्वायर के बराबर होगा। तो हम आज बहुत ही आसान ट्रिक्स के माध्यम से जो भी ट्रिपलेट होते हैं, एग्जाम में अधिकतर जो भी क्वेश्चन होते हैं उसमें ट्रिपलेट पूछे जाते हैं। जैसे आपको अभी यहाँ पे 3 और 4 दोनों माप दिया हुआ है तो कर्ण आप आसानी से निकाल सकते हैं। जब आपको ट्रिपलेट निकालना आता हो तो आप बता सकते हैं कि यहाँ पे 5 आएगा। अब किस टाइप से आप निकालेंगे? तो सबसे पहले मैं आपके सामने विषम संख्या जो भी होगी उसका ट्रिपलेट कैसे निकालते हैं उसके बारे में बता रहा हूं। तो आप ध्यान से देखिएगा। जैसे हमारे पास ये आ गया n, यहाँ पे n को भी हो सकता है, जैसे मैं लिख दूं, ये हो जाएगा हमारे पास n। पहले ले लेते हैं हम ओड के बारे में। जब ओड n जो है वो ओड हो, विषम हो, तब हम उसका जो भी ट्रिपलेट होगा वो कैसे निकालेंगे? तो जैसे मैंने पहले ही संख्या लिख दी 3। अब इसका ट्रिपलेट कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले आपको 3 का स्क्वायर कर देना है और 2 का भाग लगाना है। तो कितना हो जाएगा हमारे पास? ये हो जाएगा 9 और ये कितना हो जाएगा? 2। तो 9/2 हो गया। अब इसमें भाग लेंगे, कितना आएगा? 4.5। अब आपको 3 का ट्रिपलेट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो जो भी यहाँ पे 4.5 लिखा है, इससे पूर्व पूर्णांक क्या होगा? तो इससे लेकर पूर्णांक होगा वो कितना होगा? 4, और इसके बाद का पूर्णांक कितना होगा? 5। तो हमारे पास ये 4 और ये 5 क्या है? 3, 4 और 5 क्या है? ट्रिपलेट है। तो ये हमारे पास एक ट्रिपलेट हो गया। इसी प्रकार हम दूसरी संख्या लेके देखते हैं कि ट्रिपलेट किस टाइप से निकालते हैं। जैसे मैंने ले लिया 5। अब इसका आपको ट्रिपलेट पूछे तो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले आपको 5 का स्क्वायर कर देना है। डायरेक्टली कितना हो गया? 25, और इसमें 2 का भाग लगाना है। अब ये हो गया 12.5। तो 12.5 जो आया उससे पहले की संख्या क्या हो जाएगी? पूर्णांक संख्या 12, और इससे पहले बाद वाली संख्या क्या हो जाएगी? 13। तो हमारे पास 12, 13 और 5 क्या है? ट्रिपलेट हो गया। तो अब आप देख सकते हैं कि इन दोनों का स्क्वायर इसके बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हम यहां पे देखते हैं। जैसे हमारे पास ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें आप जो भी लंब है 5 भी मान सकते हैं, यहाँ पे 13 भी, 12 भी मान सकते हैं। तो ये हमारे पास हो गया आधार। जैसे मैंने 12 मान लिया, 12 सेंटीमीटर, 12 मीटर कोई भी, और ये मान लिया 5 मीटर। और कर्ण कितना है इसमें? 13 मीटर, सेंटीमीटर कुछ भी हो सकता है।
हम पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से देखेंगे कि यहाँ पे वास्तव में जो भी कर्ण है वो 13 सेंटीमीटर आ रहा है या 13 मीटर आ रहा है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर कितना है, 13 है, तो ये साइड कौन सी होगी हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड, और ये कौन सी है, राइट हैंड साइड। तो मैं जो भी हमारे पास राइट हैंड साइड है उसको लेके चल रहा हूं मैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, आधार का स्क्वायर, आधार कितना माना मैंने 12, तो ये हो गया 12 का स्क्वायर, और लंब का स्क्वायर कितना है, 5 का स्क्वायर हो जाएगा। ये कितना है, 12 का स्क्वायर 144, और ये कितना आ गया 25। इन दोनों को प्लस करेंगे कितना हो गया ये, तो 5 और 4 9, और 2 और 4 कितना हो गया 6, 169, और हमारे पास ये क्या निकला, कर्ण का स्क्वायर। अब हमारे पास कर्ण क्या है, यहाँ पे 13 है, तो आप 13 का स्क्वायर करके देख लीजिए, तो कितना हो जाएगा आपके पास 169, और इधर भी कितना है 169। तो हमारे पास दोनों तरफ आंसर राइट आ रहा है। तो आप जो भी आपने 5 का ट्रिपलेट निकाला है वो कितना हो गया, 5 12 13। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम फॉर्मूले के माध्यम से देखेंगे कि मैंने ट्रिपलेट जो भी यहाँ पे निकाला वो किस टाइप से निकाला। तो ये हो गया हमारे पास n। अब सबसे पहले मैंने क्या किया, n का स्क्वायर कर दिया और इसमें 2 का भाग लगाया। जो भी आंसर आया उसमें से मैंने एक बार तो 0.5 क्या किया, माइनस किया, और एक बार क्या किया 0.5 प्लस किया। तो ये हमारे पास हो गया ट्रिपलेट। तो ट्रिपलेट क्या मिला हमको, n जो हमने संख्या मानी वो विषम संख्या, और एक बार n स्क्वायर बाई 2, और ये हो गया माइनस का 0.5 पहले का पूर्णांक, और बाद वाला पूर्णांक क्या हो जाएगा n स्क्वायर बाई 2, और यहाँ पे कितना हो जाएगा प्लस का 0.5। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे कि जो भी सम संख्या दी हुई हो उसका ट्रिपलेट किस टाइप से निकालते हैं। देखेंगे कि सम संख्या का ट्रिपलेट किस टाइप से निकाला जाता है। जैसे मैंने कोई भी संख्या ले ली, मैं यहां पे लिख देता हूं पहले। तो ये हो गया हमारे पास इवन नंबर, सम संख्या का ट्रिपलेट। सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे आपने कोई भी संख्या ले ली, जैसे 4 ही ले लिया, अब इसका ट्रिपलेट निकालना है। तो जो भी संख्या है हमारे पास इसको लिख देना है पहले आपको, और इसको आधा कर देना है। आधा करने के बाद इसका होल स्क्वायर कर देना है, और उसमें से एक बार आपको +1 करना है, एक बार करना है -1। तो हमारे पास जो भी ट्रिपलेट मिलेगा वो आ जाएगा। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, 4 लिया, 4 में 2 का भाग लगाया, कितना आया 2, और 2 का स्क्वायर किया, एक बार -1 किया और एक बार +1 किया। तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, और -1 और 4 + 1 कितना हो गया 3, और ये कितना हो गया 5। तो हमें 4 का ट्रिपलेट कितना मिला, एक तो 3 और एक 5। अभी हमने थोड़ी देर पहले लिखा था कि एक 3 का ट्रिपलेट कितना होता है, 3 4 5। तो यहाँ पे भी जो भी 4 का ट्रिपलेट मिला कितना मिला, 4 3 5। तो ये हमारे पास 4 का ट्रिपलेट मिला, 4 3 5। इसी प्रकार आप दूसरी संख्या लेके देख लीजिए कितना। जैसे मैंने 8 ले लिया, इसका ट्रिपलेट निकालना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 8 का 8 लिखना है, उसमें 2 का भाग देना है, कितना हो गया 4। 4 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 16। अब 16 में एक बार क्या करेंगे -1, एक बार क्या करेंगे +1, कितना हो जाएगा, एक 15, एक हो जाएगा 17। तो 8 का ट्रिपलेट कितना आ गया 15, और एक आ गया 17। तो आप ये भी चेक करके देख लीजिए पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से कि वास्तव में 8 का स्क्वायर और 15 का स्क्वायर करने के बाद इन दोनों का योग इसके बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये हो गया हमारे पास 8, ये हो गया 15, और ये हो गया 17। मैं पाइथागोरस प्रमेय लगा रहा हूं। पाइथागोरस प्रमेय हमारे पास क्या है, a² + b² = c²। a की जगह कितना है 8 है, तो ये हो गया 8 का स्क्वायर। b कितना है 15 है, ये हो गया 15 का स्क्वायर, और ये हो गया c 17 का स्क्वायर। 8 का कितना हो गया 64, 15 का कितना हो गया 225, और 17 का कितना हो गया 289। इन दोनों को प्लस किया, कितना हो गया 5 और 4 9, 2 और 6 कितना हो गया 8, ये हो गया 289, और इस साइड भी क्या हो गया 289। तो दोनों तरफ हमारे पास आंसर राइट आ रहा है, इसलिए हमने जो भी ट्रिपलेट निकाला है 8 का, 8 15 और 17, वो हमारे पास क्या हो गया, राइट हो गया। ट्रिपलेट का जो भी यूज है वो मैथ के अलावा अभी जो भी रीजनिंग आती है उसमें भी बहुत ही इसका उपयोग है, क्योंकि जो भी डिस्टेंस वाला टॉपिक है उसमें आपको जैसे कि आपने पढ़ा होगा, जैसे कि राम है वो 10 मीटर पूर्व की ओर चला, इसके बाद वहां दाएं मुड़ा बाएं मुड़ा,
इस टाइप से जो भी क्वेश्चन बनता है उसमें क्या दिया होता है, वो एक बार तो क्या बनता है, ट्रिपलेट बन जाता है, तो उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है। इसके अलावा समचतुर्भुज, और आपको पता है कि साइन कॉस तो पूरा इसी पे टिका हुआ है, इसलिए आपको अगर ट्रिपलेट याद हो तो आप आसानी से जो भी है वो जिस भुजा की भी लंबाई निकालनी है वो निकाल सकते हैं। और मैं आपके सामने 5 ट्रिपलेट लिख रहा हूं जो बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रिपलेट है। आप ध्यान रखिएगा, अगर अधिकतम जो भी क्वेश्चन बनता है वो उसी ट्रिपलेट के माध्यम से बनता है। जैसे एक तो है हमारे पास, मैं मिटा के लिख रहा हूं, पर ध्यान से देखिएगा। तो मैं आपके सामने 5 महत्वपूर्ण ट्रिपलेट लिख रहा हूं जिसके बारे में आप ध्यान रखिएगा। एक तो आपको याद रखना है 3, 4 और 5। एक याद रखना है 5, 12 और 13। इसके बाद याद रखना है 7, 24 और 25। एक याद रखना है 8, 40, 8, 15 और 17। और एक याद रखना है आपको 9, 40 और 41। ये 5 जो है बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रिपलेट है। 3, 4, 5, 5, 12, 13, 7, 24, 25, 8, 15, 17 और 9, 40, 41। अधिकतर जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो इसी ट्रिपलेट के बेस पे आए हुए हैं। तो आप ध्यान रखिएगा। अगर आज हमने जो भी पढ़ा वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा तो आप हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत।